सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि وأتباعه الراشدين المرشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमान मददे। आप सारे हजरात इस पर आमीन कहें। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब-ए आलम ज़नम। इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपनी तमाम तरक़ीदतों मोहब्बतों का सबूत पेश करते हुए सारा मजमा दिल लगाकर बारगाहे रिसालत वाले रिसालत में खिराज अक़ीदत बशक्ल दुरूद पेश करें और झूम कर बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें आप और हम अल्लाह के फजल व करम से और उसकी तौफीक से शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, बहुत कामयाब है, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है खालिक कायनात इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। आप लोग परेशान तो नहीं हैं? सारे लोग मेरी तरफ देखें। इधर ये आपका गांव मदारपुर, तुम्हारे गांव का नाम भी बड़ा प्यारा है।
इस गांव का नाम भी एक वली से निस्बत रखता है। सरकार शाह बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें कुतुबुल मदार कहा जाता है, तो इस गांव के नाम की निस्बत अल्लाह ताला इस निस्बत की आपको बरकतें अता फरमाए। मैं आपका मेहमान हूं और आप हजरात, जो मैंने सुना, जहां तक मैं वाकिफ हूं, मेहमान नवाज हैं। अपने मेहमानों का ख्याल भी रखते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं, अदब भी करते हैं। करते नहीं करते? आपने इतना बड़ा जलसा सजाया है, पैसे खर्च किए हैं, मेहनतें की हैं मुसलसल, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस जलसे को कामयाब करें। काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। साजिद रजा सुल्तानपुरी साहब, और अभी हमारे भाई ने बहुत उम्दा कलाम सुनाए, मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम अमीर हमजा खलीलाबादी, वाकई बड़ी संजीदगी से इन्होंने बहुत उम्दा कलाम सुना दिए। यकीन करें कि ये कलाम आदमी जब सुनता है ना, रूह में उतरने लगता है एक एक मिसरा। वो उम्दा अंदाज था इनका। उलमा की दुआएं मिली, आप सब ने मोहब्बतों से नवाजा। लेकिन अब आपसे मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि मैं आपका मेहमान हूं, बहैसियत मेहमान आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जितने लोग पहरेदारी पे पीछे खड़े हुए हैं, ये शायद इसलिए खड़े हुए हैं कि कोई निकल ना जाए इधर से, हम रोकेंगे। लेकिन मामला ये है कि जो रोकने खड़े हुए थे वो खुद ही निकले हुए लग रहे हैं। मैं तो बस इतना ही कर सकता हूं कि दुआ करूंगा अल्लाह से कि जो जाने लगे हैं या रास्ते में खड़े हैं, अल्लाह ताला उन पर करम फरमाए कि वो वापस लौट के आ जाए। ये बड़ी मुबारक महफिलें हैं। बहरहाल जितने बैठे हैं, बहुत अच्छी तादाद में आप बैठे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस इतनी सी गुजारिश है, इत्मीनान से बैठे, संजीदगी से, कायदे से सुने, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? सारे लोग सुनेंगे? तो सारे लोग अपनी मौजूदगी का भी एहसास दिलाएं, बेदारी का भी एहसास दिलाएं, और हुजूर की गुलामी का भी सबूत दें। हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। हाँ, इसी तरह सुनना है, महसूस होता रहे कि जिंदा लोग मेरे सामने बैठे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, उसके बड़े एहसानात हैं, बड़ा फजल है उसका। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा राज़िक, हमारा मालिक वो परवरदिगार है। और बहैसियत खालिक उसने आपको और मुझे ही नहीं बनाया, सिर्फ उसने कुल कायनात को वजूद अता किया है। तमाम मखलूकात को, तकरीबन 18,000 मखलूकात को उसी रब ने पैदा किया है। मगर खुश हो जाओ अपनी किस्मतों पर कि उस रब ने तमाम मखलूकात में अफजल, आला, बेहतर, बरतर जो बनाया है वो आपको और मुझे बनाया है कि इंसान बना दिया है। कुत्ता है वो भी अल्लाह की मखलूक है, बनाया उसको भी परवरदिगार ने है। एक इंसान है वो भी अल्लाह की मखलूक है, बनाया उसको भी उसी परवरदिगार ने है। मगर इंसान को अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है, और कुत्ता उसकी हैसियत भी आप जानते हैं क्या है। इसी तरह बाकी जानवरों की मिसाल। और जो उस रब ने इंसान बनाया है, तो आपने, मैंने, हमने उससे कहा नहीं था, कोई हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी, हम तो मौजूद ही नहीं थे, वजूद ही नहीं था हमारा। मगर ये उसका करम है कि उसने इंसान बना दिया, और इंसान बनाने के साथ साथ मुझे और आपको उसने साहिबे ईमान बना दिया। अब मैं इंसानियत की दो तस्वीरें कुरानी नुक्ते नजर से आपकी खिदमत में रखूंगा। इंसान के दो पहलू मैं आपकी खिदमत में रखूंगा कुरान के हवाले से, कुरानी नुक्ते नजर से। इंसान है क्या? पहले रब के करम याद करें, उसके फजल याद करें, झूम के जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह।
गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने खालिक़े कायनात ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया, इज्जतों से नवाजा। परवरदिगार आलम ने इज्जतें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने तुम्हारा मेरा मकाम कुरान मजीद में बयान कर दिया। उसी परवरदिगार ने कुरान मजीद में तुम्हें और मुझे इज्जतों से नवाजा। अल्लाह ने ऐलान किया, वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए औलादे आदम, इज्जत तुम्हारे लिए, मकाम मर्तबा तुम्हारे लिए, बरतरी तुम्हारे लिए। एक तरफ तो अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता फरमाया और फिर अल्लाह ने शक्ल शबाहत तक का जिक्र भी कुरान में कर दिया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, कुरान मजीद गवाही देता है, अल्लाह ने ऐलान किया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने शक्ल सूरत तक का जिक्र कर दिया, कितना बेहतरीन बनाया है, बयान कर दिया। मगर याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो इज्जतें दी हैं, मकाम मर्तबा दिया है, इंसान बनाकर परवरदिगार ने जो बरतरी अता फरमाई है, अगर इंसान अपनी इज्जत को न समझे, इंसान अगर इंसानियत की कदरों को पामाल कर दे, इंसान अगर इंसानियत के उरूज को न समझ सके, इंसान अगर अपने मकाम और मर्तबे को न समझ सके, तो फिर अल्लाह ताला दूसरा भी रुख दिखाता है। परवरदिगार फिर जलील भी कर दिया करता है। कितना जलील करता है अल्लाह ताला ने, कितनों को जलील किया, निशान इबरत बना दिया। जो भी अल्लाह ताला की बारगाह में, जो भी परवरदिगार आलम के वफादार नहीं हुए, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा नहीं हुए, जिन्होंने अल्लाह और रसूल से गद्दारी की, अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा जलील किया, परवरदिगार ने निशान इबरत बना दिया। ऐ लोगों, क्या फिरौन का नाम तुमने नहीं सुना? क्या कारून का नाम तुमने नहीं सुना? क्या शद्दाद का नाम तुमने नहीं सुना? आगे बढ़ो, अल्लाह ताला ने क्या उन कौमों पर अजाब नाजिल नहीं किया जो कौमें अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ चल पड़ी, जिन कौमों ने अल्लाह ताला की नाफरमानियां की, जो परवरदिगार के मुकाबले में खड़े हो गए, अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किए, परवरदिगार ने उन्हें जलीलो रुसवा कर दिया। गौर करो मेरे अजीजों, मदारपुर और अतराफ से आने वाले मुसलमानों, आज के जलसे में आने वाले लोगों, अब जरा मेरी गुफ्तगू को सीने पे हाथ रख के सुनना। मैं आपको गुफ्तगू सुनाऊंगा, मैं आपको कुरान पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा, मैं आपको लतीफे सुनाने नहीं आया, मैं आपको हंसाने नहीं आया, क्योंकि इतना पैसा लगाया, मुस्तफा के नाम का जलसा सजाया, इसलिए नहीं सजाया कि इस जलसे में आपको हंसाया जाए या इस जलसे को कॉमेडी सर्कस बना दिया जाए। नहीं नहीं, इसलिए सजाया गया कि कौम को कुछ न कुछ पैगाम मिल जाए, अल्लाह रसूल की बातें सुनने को मिल जाए, कौम सुधर जाए, अपनी जिंदगियां संवार ले। ऐ लोगों, जरा गौर करो, अल्लाह ताला का मुकद्दस कुरान है, परवरदिगार आलम ने कुरान में दोनों तस्वीरें दिखाई, अल्लाह ने दोनों पहलू बयान कर दिए। ऐ लोगों, आज हमारा और आपका हाल ये है, हम कुरान तो अपने घरों में पढ़ते हैं, मगर कब पढ़ते हैं? जब किसी का दम निकलता है तब सूरह यासीन पढ़ी जाती है। कुरान की तिलावत कब होती है? जब हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाए तब कुरान पढ़ पढ़ के दम किया जाता है। जब किसी की जान पे बनाए तब उस पर कुरान पढ़ पढ़ के दम किया जाता है। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह
ताला ने कुरान मजीद को इसलिए नाजिल नहीं किया कि फकत मुर्दों पे पढ़ा जाए, इसलिए कुरान नाजिल नहीं किया कि फकत उस वक्त में पढ़ा जाए जब किसी का दम निकलता हो या कोई बीमार हो जाए तब पढ़ा जाए। याद रखना, कुरान तो दस्तूर हयात है, कुरान तो करीना जिंदगी है, कुरान तो सलीक़े जिंदगी है। खुदा की कसम, अगर कुरान को सलीके से पढ़ते रहोगे, कुरान को समझते रहोगे, कामयाबी भी मिलती रहेगी और इज्जतें भी अल्लाह अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुरान मजीद अल्लाह ने मुझे आपको अता किया, उसकी उस रब ने कुरान का भी मकाम कुरान में बयान किया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो किताब हमने नाजिल की कुरान मजीद, रब फरमाता है कुरान मजीद में हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान। बात यह है कि हम सिर्फ मुर्दों पे कुरान पढ़ने लगे तो कुछ और नहीं ले सके कुरान से। कुरान में बड़े मोती मौजूद हैं, लेकिन हमने फकत मुर्दों पे कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है, हर बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल है। आज हमारे उलमा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप चाहेंगे कुरान भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, तर्जुमे कुरान भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, आपको कुरान मजीद की तफसीर भी सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। लेकिन क्या है, बात यह है, इंसान की तबीयत बुराई की तरफ रागिब होती है, इंसान की तबीयत बुराई की तरफ जल्दी माइल होती है। वजह यही है, आज हमारे नौजवान 4-4 घंटे मोबाइल पर वीडियो देखना तो पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन कुरान को सुनने वाला कोई नहीं, कुरान को पढ़ने वाला कोई नहीं। आज कुरान को हमने ताकों में रख दिया। अल्लाह अकबर, गौर करो, आज हम मुतकब्बिर हो गए, गुरूर इस दर्जा, 4 पैसे कमा लिए, अब अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे, 4 पैसे कमा लिए, जरा सी दौलत आ गई, हम फिर इंसान न रहे बल्कि कुछ और ही बनने की कोशिशें करने लगे। याद रखना, इंसानी कदरों को पामाल न करो, इंसानियत की कदरों का एहसास रखो। अल्लाह ने इंसान बनाया है तो इंसान रहो, और अगर रास्ता बदल दिया, अगर इंसानियत की कदरों को पामाल कर दिया, हक सामने हो कबूल न किया जाए, हक सुनाया जा रहा हो सुनने वाला न हो, इंसान की फिक्र मर जाए, उसके एहसास मर जाए, उसके जज्बात मर जाए, अगर हालत ये हो जाए तो अल्लाह ताला फिर उस इंसान को क्या कहता है? परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया, लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जो इस नौयत को पहुंच जाए, हक को कबूल न करे, हक को तस्लीम न करे, अल्लाह ताला का कुरान कहता है कि वो इंसान नहीं बल्कि वो तो जानवर की तरह है। दो सूरतें हैं, एक तरफ इंसान अगर इंसान ही रहे और अल्लाह और रसूल का वफादार रहे तो फिर उसकी इज्जत ये वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज उसके सर पे रखा हुआ है। और अगर वो भूल जाए इंसानियत को, वो भूल जाए अल्लाह रसूल को, बागी हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला उसे जलील और रुस्वा कर देता है। हक सामने हो तो हक को कबूल करना चाहिए, हक सामने हो तो उसको समझना भी चाहिए।
हक सामने हो तो उस पर अमल भी करना चाहिए। दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े मालदार आए, अल्लाह ताला ने दौलतें दी, माल दिया, मगर जिन्होंने भी अल्लाह रसूल से बगावत की, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जलील और रुसवा कर दिया। और जो अल्लाह और रसूल को, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, जो परवरदिगारे आलम के वफादार हुए, जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल किया, अल्लाह ताला ने मुश्किलों से उनको बचाया, परेशानियों से उनको बचाया, मुहाफिज अल्लाह उनका बन गया। याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा मुहाफिज नहीं जैसी हिफाजत अल्लाह फरमाता है। रास्ते वहां से निकलते हैं, इंसान सोच भी नहीं सकता है, इंसान की समझ से भी परे है। आज हम परेशान होते हैं तब हमें अल्लाह याद आता है, लेकिन जब दुनियावी तौर पर जिंदगी बेहतर होती है, हमें जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, दुनिया हसीन लगने लगती है। लेकिन याद रखना, ये दुनिया मोमिनों के लिए खूबसूरत नहीं है, ये दुनिया मोमिनों के लिए हसीन नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो दुनिया है ये मोमिनों के लिए नहीं बल्कि काफिरों के लिए हसीन है, काफिरों के लिए खूबसूरत है। ये दुनिया अगर रंगीन नजर आ रही है तो समझ लेना कि ईमान कमजोर हो गया है। अगर दुनिया खूबसूरत लगने लगी है, समझ लेना ईमान कमजोर होने लगा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े ऐलान कर दिया, ये दुनिया तुम्हें जितनी रंगीन नजर आती है उतनी रंगीन नहीं है मेरे प्यारे। आका ने फरमाया, ये दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है, ये दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। ऐ लोगों, एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम था दकियानूस। बड़ा जालिम और जाबिर था, जो भी अल्लाह और रसूल पर ईमान रखता था, जो अल्लाह पर ईमान रखता था, जो अल्लाह की अहदियत और समदियत का कायल था, जो उस दौर के नबी पर ईमान रखता था, वो उसे पकड़ लिया करता था, उसे कत्ल कर दिया करता था, जेल में डाल दिया करता था, सजाएं दिया करता था। अल्लाह ताला का कुरान बताता है, चंद नौजवान निकले। कौन थे वो नौजवान? जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह के नबी पे ईमान रखते थे। अल्लाह पर ईमान रखने वाले नौजवान, उन्होंने अल्लाह पर ईमान रखा था। खौफ ये था, अगर बादशाह को पता लग गया मार देगा, अगर बादशाह को पता लग गया कत्ल कर देगा, अगर बादशाह को पता लग गया कैद करवा लेगा। रात के अंधेरे में निकलने लगे, रात के सन्नाटे में निकलने लगे। इनकी तादाद 7 है या 8 है, ये मुख्तलिफ रिवायात के एतबार से अलग अलग इनकी तादाद बयान की गई है। मगर याद रखो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला के कुरान ने इसकी गवाही दी। सूरह कहफ कुरान के अंदर मौजूद है, असहाबे कहफ का किस्सा कुरान में मौजूद है। ये वो नौजवान थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे। आज भी हमारा नौजवान है, नाम के लिए तो अल्लाह पर ईमान है, लेकिन हकीकी तौर पर अगर ईमान का जायजा लिया जाए, ईमान बड़ा कमजोर है, ईमान में पुख्तगी नहीं है, ईमान में मजबूती नहीं है। आओ नौजवानों, जरा दिल से सुनो, वो भी नौजवान थे। वो कैसे नौजवान थे? रात के सन्नाटे में निकल पड़े, सोचने लगे निकल जाओ यहाँ से, अगर बादशाह को पता लग गया हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, एक खुदा की इबादत के कायल है, कत्ल करवा देगा, जेल में डलवा देगा। ये नौजवान निकल पड़े रात के सन्नाटे में। एक और इन्हें तौहीद परस्त मिल गया, एक और इन्हें यक्ता परस्त मिल गया। वो कपड़े धोने वाला धोबी था, वो भी इनके साथ में चल पड़ा। उसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके साथ में एक कुत्ता भी था, वो कुत्ता भी पीछे पीछे चलने लगा। ये कहने लगे कुत्ते को साथ न लेकर जाओ, क्योंकि कुत्ते की फितरत है भौंकना, कुत्ते की आदत है भौंकना, कुत्ता जहां भी होगा भौंकेगा, लिहाजा ये बोलेगा हम पकड़े जाएंगे, ये भौंकेगा हम गिरफ्त में आएंगे। ये अगर भौंकने
लगा तो हमको पकड़ लेगी पुलिस, हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमको सजाएं दी जाएंगी। उसी वक्त वो कुत्ता अल्लाह ताला की बारगाह में गुजारिश करने लगा, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, ऐ मौला, मैं एक ईमानदार नेक शख्स के साथ में, उस शख्स के साथ में रहता हूँ जिसको जो तुझ पर ईमान रखता है, या अल्लाह मैं इन्हीं के साथ जाना चाहता हूँ। परवरदिगार तू मुझे ज़बान अता फरमा दे, या अल्लाह कुव्वत गोयाई अता फरमा दे। इसने अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की है, इसने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की है, अल्लाह ने इसे ज़बान अता फरमाई, परवरदिगार ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई। ये कुत्ता बोलने लगा, कुत्ता कहने लगा मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं बोलूंगा नहीं, भौंकूंगा नहीं। अल्लाहू अकबर। जब कुत्ता बोला, उनकी जबान में बोला, तो समझ में बात आ गई कि अब ये अल्लाह की मर्जी से बोला है, लिहाजा मंशाए रब भी यही है, इस कुत्ते को छोड़ा न जाए, इसको भी साथ में लेकर चलते हैं। ये सारे के सारे नौजवान चल दिए, कुत्ते को अपने साथ में लेकर चल दिए। रास्ते में गार के अंदर चले गए, एक पहाड़ की खोह में चले गए, गार के अंदर गए। गार के अंदर जाकर ये आराम करने लगे। रात का सन्नाटा था, इन्होंने गार में पनाह ले ली। गार में जाकर ये सारे असहाबे कहफ जितने भी थे सो गए। खुदा की कसम लोगों गौर करो, इधर इन्होंने आंखें बंद की है, इधर ये सोए हैं। तो 1-2 दिन नहीं सोए, 4-5 दिन नहीं सोए, महीना 2 महीना नहीं सोए। फरमाया गया 300 साल तक सोते रहे। कितने साल तक सोए? जोर से बोलो। थोड़ा अरसा तो नहीं होता है ना? 300 साल। मियाँ 50, 60, 70 पे जिंदगी सिमट जाती है बंदे की। 50, 60, 70, 80 बड़ी मुश्किल से सो, उससे पहले काम खत्म, किस्सा तमाम। इतनी सी जिंदगी भी हमें कितनी बड़ी लगती है कि इतनी तैयारियां करते हैं, मगर वो तो 300 बरस तक सोते रहे। इतनी सी जिंदगी के लिए हम क्या क्या नहीं सोच लेते, क्या क्या इरादे नहीं होते हमारे। हमारी तमन्ना नहीं होती है हम अच्छा घर बना लें, एक ऊंची सी इमारत बना लें, गांव में जो भी देखे कहे ये फलां की इमारत है, ये फलां का मकान है। गांव में जो भी देखे कहे कि इसके पास जमीन भी बहुत है, इसका बंबई में बड़ा अच्छा काम है, इसने बंबई में अपना घर भी खरीद लिया है। क्या हमारी ये तमन्ना नहीं होती है? होती है। याद रखना मेरे अजीजों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है और इस मुख्तसर सी जिंदगी को कायदे से गुजार लो, करीने से गुजार लो, सलीके से गुजार लो। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। छोटी सी जिंदगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ए बच्चे आराम से, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, उनकी बारगाह में एक औरत आई, एक ज़ईफा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर, आप जरा मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कैसी दुआ? कहने लगी, दुआ फरमा दीजिए, मेरे बच्चे कम उम्र में दुनिया से चले जाते हैं, उम्रें बड़ी मुख्तसर होती हैं, इंतकाल हो जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खातून ए ज़ईफा, ये बता कितनी उम्र में तेरे बच्चों का इंतकाल होता है, कितनी उम्रों में तेरे बच्चे दुनिया से चले जाते हैं? जवाब सुनो। कहने लगी, मेरा कोई बेटा 100 साल की उम्र में चला जाता है, किसी बेटे का 200 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है। 50-60 की उम्र पर सिमटने वालों गौर करो,
जिसका बेटा 100-200 साल की उम्र में दुनिया से जाए, इंतकाल हो, वो औरत कह रही है बच्चों की उम्र कम होती है। और फिर ये भी हिसाब लगा लो, जब बच्चे 100-200 साल की उम्र में इंतकाल करते हैं और माँ उस वक्त तक मौजूद है, जिंदा है, तो उस माँ की उम्र कितनी रही होगी, उस माँ की उम्र कितनी होगी। वो कहने लगी बच्चे कम उम्र में दुनिया से चले जाते हैं, 100-200 साल की जिंदगी मिलती है, उनका इंतकाल हो जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खातून, तू अपने बच्चों के लिए दुआ कराने आई है कि तेरे बच्चों की उम्रें तवील हो जाएं, तेरे बच्चों की उम्रें अल्लाह बढ़ा दे। मगर मैं तुझे एक बात बताता हूं। कहने लगी हुजूर फरमाइए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून, तेरे बच्चे 100-200 साल तक जिंदा तो रहते हैं, एक जमाना ऐसा भी आएगा, ऐसे भी लोग दुनिया में होंगे कि 100-200 साल तो बड़ी बात हो गई, 50, 60, 70, 80 पे उनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, 100 साल पे कोई बड़ी मुश्किल से पहुंचेगा, इतनी कम उम्रें उनकी होंगी, इतनी जल्दी वो दुनिया से चले जाएंगे, इतनी जल्दी उनकी उम्रें खत्म हो जाएंगी। इतना सुना तो वो खातून कहने लगी, ऐ पैगंबरे खुदा, जब उन लोगों की उम्रें इतनी छोटी होगी, जब उनकी उम्रें इतनी कलील होगी, तो वो तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो दुनिया में न घर बना पाएंगे, न जमीनें खरीद पाएंगे, न वो कुछ कर पाएंगे। इतना सुना हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खातून सुन ले, वो लोग उम्रें तो कम पाएंगे मगर मकान ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। छोटी छोटी होंगी मगर मकान ऐसे उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। घर इतने आलीशान बनाएंगे, बिल्डिंगें इतनी आलीशान होंगी, मकान उनके इतने उम्दा होंगे, उनसे पहले किसी ने ऐसे मकान नहीं बनाए होंगे। कहने लगी हुजूर इतनी छोटी सी उम्र और मकान भी बना लेंगे, सारे काम भी कर लेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो खातून अर्ज करने लगी, है पैगंबरे खुदा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, अगर मुझे पता लग जाए, अगर मुझे इल्म हो जाए मेरी उम्र इतनी कम होने वाली है। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दें भाई ऑपरेटर साहब, आवाज कम है इसकी। वो खातून कहने लगी, ऐ पैगंबरे खुदा, ऐ हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अगर मुझे पता लग जाए, अगर मुझे इल्म हो जाए कि मेरी उम्र 50, 60, 70 साल की होने वाली है, कहने लगी मैं सजदे में सर झुकाकर सजदे से सर ही ना उठाऊं, उस सारी जिंदगी में फकत अपने परवरदिगार को राजी करती रहूं। वो कहती है इतनी कम उम्र अगर मेरी हो ना, कोई काम ही ना करूं, फकत अल्लाह को राजी करूं। मगर हम 50, 60, 70, 80 साल की उम्र में क्या कुछ नहीं कर लेते, सब कुछ कर लेते हैं। 300 साल तक सोते रहे। मुहाफिज कौन था? परवरदिगार था। इधर ये सोए, बादशाह उधर कह रहा है वो कहां गए, तलाशी की जा रही है, तलाश किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। जब उनको तलाश किया गया तो पता भी लग गया फला गार के अंदर सो रहे हैं। बादशाह ने कहा सो रहे हैं गार के अंदर, तो एक काम करो, सजा दी जाएगी। क्या सजा? बादशाह कहने लगा गार को बंद कर दो, गार के दहाने को बंद कर दो, अब ये हमेशा अंदर ही सोते रहेंगे। इस गार को इनकी कब्र बना दिया जाए। गार को बंद कर दिया गया, उसके दहाने पर पत्थरों को लगाकर चुनकर जो है बंद कर दिया गया। बादशाह दकियानूस कहता था मैंने इस गार को इनकी कब्रों में तब्दील कर दिया, इस गार को इनकी कब्र बना दिया। मगर गौर करो, जिसे अल्लाह ताला की हिफाजत नसीब हो जाए, कौन सी ताकत है
उसे मार सके? कौन सी ताकत है जो उसे मिटा सके? आज दुनिया भले ही दावा करे मुसलमान को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, बस तुम इतना कर लो, अपने रब से वफादार हो जाओ और अल्लाह की बारगाह में कह दो, या अल्लाह तू हमारा मुहाफिज है, कोई दुनिया में हमारी हिफाजत करने वाला नहीं। खुदा की कसम, कल भी मुसलमान शान के साथ रहता था, आज भी रहता है और अल्लाह हिफाजत फरमा रहा है। कयामत तक कोई मुसलमान को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। फकत इतना करना है, अल्लाह ताला से वफादारी का सबूत पेश करना है, अल्लाह रसूल से वफादारी दिखानी है। अल्लाह रसूल के वफादार बन गए, जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। अब जरा गौर करो, बात चली है तो कंप्लीट कर देता हूँ, जरा आप लोग भी सुनो और दिल लगा के सुनो, मोहब्बत से कह दो सुभान। बात आपको समझ में आ रही है? आ रही हो तो सर ही हिला दो। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कहें सुभान। दीवार चुन दी गई, दरवाजा बंद कर दिया गया, ये अंदर सोते रहे। 300 साल का जमाना गुजर गया, दकियानूस खत्म हो गया, उसके बाद में कितने बादशाह आए वो भी खत्म हो गए। 300 साल के बाद में एक बादशाह फिर आया, नेक था, आदिल था, लोगों को समझाता था, मगर उस जमाने के अंदर लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे। वो कहते थे जो भी है दुनिया है, यही कर लो जो करना है, मरना वरना मरने के बाद में उठने का कोई चक्कर नहीं है। आज भी लोग यही समझ रहे हैं, अगर आखिरत का डर होता तो बंदा इतना निडर न होता। आज भी हालात यही हो गए मेरे अजीजों, आखिरत का खौफ दिलों से निकल गया, अल्लाह का खौफ दिलों से निकल गया। आज हमने सोच लिया यही जिंदगी है जो कुछ है, इसीलिए तो कह दिया करते हैं जिंदगी 4 दिन की है, गुजार लो, जो होगा देखा जाएगा। याद रखना, औकात नहीं इंसान की कि देख सके। यहाँ दुनिया में भी आपने देखा होगा, बारिश अगर ज्यादा होने लगे नदियों में उफान आता है, बस्तियों में आबादियों में सैलाब आ जाते हैं। जब ये तबाही के मंजर होते हैं तो दुनिया इनको देख नहीं पाती है। ये छोटा सा मामला होता है, बारिश की ज्यादती इंसान से देखी नहीं जाती, तबाही ही तबाही नजर आती है। वो इंसान कि सर्दी ज्यादा हो जाए सिमट गया, सुकड़ गया, फिटर गया, सर्दी नहीं देखी जा रही, कंबल भी है, ऊपर से लिहाज भी है, पूरा पैक हो गया है, सर्दी नहीं देखी जा रही। गर्मी ज्यादा होने लगे तो गर्मी नहीं देखी जाती। इंसान की औकात तो अल्लाह उसे बार बार दिखाता है। इंसान अपने आप को ज्यादा ताकतवर न समझ, मेरी ताकत ये है अगर सर्दी ज्यादा कर दूं तो तेरे बस की बात नहीं के देख सके, गर्मी ज्यादा कर दूं तो तेरी औकात नहीं देख सके, बारिश ज्यादा हो जाए तेरी औकात नहीं देख सके। फिर तेरी औकात ही क्या है जब तू मौसम नहीं देख सकता तो तू अल्लाह का अजाब कैसे देख सकता है। मौसम देखने की औकात नहीं, अल्लाह का अजाब क्या देखेगा। अल्लाह ताला ने परवरदिगारे आलम ने कयामत का दिन भी मुकर्रर किया है। अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, आएगी कयामत, जरूर आएगी। और जो कब्रों में चले गए उनको दोबारा उठाया जाएगा। बाज लोग ये समझकर अपनी लाशों को जलाते हैं, राख बनाते हैं, पानी में बहाते हैं, हवा में उड़ाते हैं, सोचते हैं राख बन गए, हवा में उड़ गए, पानी में बह गए, अब कैसे दोबारा हमें जिंदा कर लिया जाएगा। मगर नहीं, एक बार ये भी तो सोचा करो
एक कतरे से जब अल्लाह बना सकता है, गोश्त भी, हड्डियां भी, खून भी, सब कुछ एक कतरे से अगर अल्लाह बनाने की कुदरत रखता है, तो तू राख होके हवाओं में बिखर जा, अल्लाह उसी राख को इकट्ठा करके तुझे दोबारा से भी बनाना जानता है। वो परवरदिगार, वो बड़ा पावर वाला है, बड़ी ताकत वाला है। तुम देखने की बात करते हो, जितना जोर लगाओ, जितना जोर लगाना है लगा लो। सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारी दुनिया के जिन्नात जमा हो जाए, सारे के सारे जोर लगा ले, मगर इतना याद रखो, अल्लाह ने फरमा दिया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारे जिन्नात जमा हो जाए, जितना चाहे जोर लगाए, जितनी जकंदे मार ले, मगर जिधर भी जाएंगे अल्लाह की ताकत और उसकी कुदरत के जलवे ही इनको नजर आएंगे। जिधर जाओगे रब की ताकत, उसकी कुदरत। एक शख्स दुनिया से रुखसत होने से पहले अपने बच्चों से कहता है कि मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं ना, हुजूर फरमाते कि एक शख्स, उसने कहा मेरे बच्चों, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफनाना नहीं, क्या करना? कहने लगा मुझे जलाना, राख बनाना, हवा में उड़ा देना, पानी में बहा देना। औलाद कहने लगी कैसे आपको करेंगे हम ये सब, कैसे जला सकते हैं, बाप हो आखिर हमारे। कहने लगा नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही तुमको करना है, तुमको मेरी लाश को जलाना होगा, ये मेरी वसीयत है। मेरे हुजूर फरमाते कि उसके बच्चों ने उसकी वसीयत पर अमल किया, जब वो मर गया उसे जला दिया गया, उसकी लाश को जलाया गया, राख बन गया, राख हवा में उड़ गई, बह गई। हुजूर फरमाते हैं कल मैदान महशर में परवरदिगारे आलम, इसकी राख जो बिखर गई हवाओं में, जो सहराओं में बिखर गई, अल्लाह रेत के जर्रों को हुक्म देगा, मिट्टी को हुक्म देगा, सहराओं को हुक्म देगा कि उसकी राख जमा करो। जितने भी जर्रात जहां हैं सारे मेरी बारगाह में पेश किए जाएं, उसकी सारी राख के जर्रात जमा होंगे, जमीन वापस करेगी, पानी वापस करेगा, सारे जर्रात अल्लाह ताला के हुजूर, अल्लाह ताला फिर से उसे पैदा करेगा, फिर से उसे बना देगा, जिंदा करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे जरा ये बता, ये तूने किस लिए किया था, आखिर क्या वजह थी कि तूने अपनी लाश को जलवा दिया था, क्या वजह थी कि तूने अपनी लाश को यूं जलाकर राख को यूं बिखरवा दिया था। वो कहने लगा, अल्लाह की बारगाह में रोने लगा। मेरे आका फरमाते हैं वो रब की बारगाह में रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अर्ज करेगा, मौला मुझे तुझसे डर लगता था, या अल्लाह तेरा खौफ था, या अल्लाह तेरा डर था, ऐ परवरदिगार मैं डरता था कल मैदान महशर में तेरे सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा, गुनाहगार हूं, तेरा खौफ था, मुझे डर था कि तेरे सामने क्या जवाब दूंगा जब मेरी जिंदगी का हिसाब किताब होगा, जब मेरे नामे अमाल को खोला जाएगा, मैं कैसे तेरी बारगाह में खड़ा रह पाऊंगा, कैसे हिसाब दे पाऊंगा। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे बता, क्या ये तूने वाकई मेरे खौफ की वजह से किया, मेरे डर की वजह से किया? कहने लगा, हाँ परवरदिगार, तेरे खौफ की वजह से किया, तेरे डर की वजह से किया। अल्लाह ने फरमाया, तूने अगर
मुझसे डर कर ऐसा किया, मेरे खौफ की वजह से किया, तो याद रख ले जो मुझसे डरता है, जो मेरा खौफ दिल में रखता है, मैं उस पर बड़ा करम फरमाता हूँ, मैं उसको बड़ी शान अता करता हूँ। परवरदिगार फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे जा, मैंने तेरे सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया और तुझे जन्नत का हकदार बना दिया। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात गिरामी, शायर मुल्क हिंदुस्तान मोहतरम कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। आप हज़रात बैठे, तकरीर समाअत फरमाएं। मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा हजरत गुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ ले आए हैं। मेरी गुफ्तगू के बाद में फौरन आप इनको समाअत करेंगे। मेरी गुफ्तगू बहुत जल्दी से आप सुन लीजिए ताकि फिर आपके महबूब शायर आपके सामने हों। आखिरी बातें मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर देता हूँ, जरा मोहब्बत से सारे लोग सुने और प्यार से कह दें सुभान अल्लाह। तो बंदे के दिल में रब का खौफ होना चाहिए, निडर नहीं होना चाहिए। कल मैदान महशर में रब को मुंह दिखाना है। छोटी सी जिंदगी है, न इतराओ इस पर घमंड ना करो। 300 साल तक वो गार के अंदर सोते रहे। फिर एक बादशाह आया, बड़ा आदिल, बड़ा नेक, मगर उसकी कौम के अंदर कुछ लोग ऐसे जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। कहते थे मरने के बाद में कैसे जिंदा होगे, कहते थे जो कुछ भी है यही जिंदगी है, इसके बाद में कुछ नहीं है, मर गए तो काम खत्म। कहते थे इधर ही जो करना है कर लो, यही जिंदगी है, यही इसी जिंदगी की बहारें हैं। लेकिन सुनो सुनो मेरे अजीजों, ये बादशाह अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाता है, अल्लाह की बारगाह में कहता है परवरदिगार, मैं अपनी इस कौम को समझाते समझाते थक गया, ऐ मौला ये समझ नहीं पा रहे, या अल्लाह मैं इन्हें बताते बताते थक गया, लेकिन मौला ये समझने को तैयार नहीं। या अल्लाह तू ही अब करम फरमा दे, कोई ऐसा तरीका निकाल दे, कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि ये सारे के सारे समझ जाए। इधर इसने दुआ की है, ऐ लोगों बाबे इजाबत को टकरा गए, इसके दुआ या अल्फाज अल्लाह ने कबूल फरमा ली दुआ। फिर अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया, वो जो 300 साल तक सोते रहे, अल्लाह अकबर कबीरा, 300 साल तक सोने के बाद में अचानक वो उठ गए, बेदार हो गए। जब वो सारे बेदार हुए, उन्होंने एक दूसरे को देखा तो सवाल करने लगे, हम कब से सो रहे हैं, कितना सोए हैं? तो उन्होंने कहा शायद हम आधा दिन सोए होंगे, लेकिन अपनी हालत को देखा, बाल बढ़ गए थे, नाखून बढ़ गए थे। ऐ लोग सोते सोते जिंदगी थी, बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, मगर सुनो सुनो 300 साल तक सोए। अब अल्लाह के करम को यहाँ पर भी महसूस कर लो। हर रात बंदा सोता है, सुबह को उठ जाता है, कभी दिन में भी सोता है, बेदार हो जाता है। फरमाया गया ये जो नींद है ये सबसे हल्की मौत है। ये बंदा रोज जो सोता है रोज मौत आती है, हल्की मौत आती है, और ये इसलिए है कि बंदा समझ ले वो परवरदिगार कितना करम कर रहा है। हर रात बिस्तर पे जाकर बंदा सो गया यानी मर गया, हल्की मौत चले, हल्की मौत के आगोश में चला गया। ऐ लोगों, इधर बंदा बिस्तर पे सोया, इसको इधर नींद आई, इसके नींद आई, ये भी एक मौत है। अल्लाह का करम तो देखो, हम और आप हर रात सोते हैं, हर सुबह अल्लाह नई जिंदगी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। हर सुबह अल्लाह नई जिंदगी अता करता है, हर सुबह अल्लाह जिंदा कर देता है, ये उसका करम नहीं तो क्या है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना।
हर रात बंदा मरता है, हर सुबह जिंदा होता है। ये तेरी मेरी जिंदगी है। इसीलिए फरमाया रात को जब सोया करो तौबा करके सोया करो। आंखों से अल्लाह के खौफ के सबब दो आंसू निकाल कर नादिम होकर गुनाहों की मुआफी मांग कर सोया करो। न मालूम कौन सी रात ऐसी आए कि सो जाए तो सुबह को उठ भी ना पाए। कौन सी रात ऐसी आ जाए कि उसके बाद में सुबह देखना नसीब ना हो। या फिर ये भी मुमकिन है कि कौन सी रात ऐसी हो जाए कि जब सुबह को उठे तो सूरज पे जब नजर पड़े तो सूरज जैसे रोजाना पूरब से निकलता है, पूरब से ना निकला हो, पश्चिम से निकल गया हो। मतलब वो दिन भी आखिरी दिन होगा तौबा के लिए। सूरज उधर से निकलेगा पश्चिम से, दोपहर तक पश्चिम से निकल कर रहेगा, फिर वापस अपनी हालत पे आएगा, उसी तरफ से रोजाना निकलने लगेगा। गौर किया है कभी? न मालूम कब हो जाए वो दिन, न मालूम कब हो जाए ऐसा वक्त, कौन सी सुबह हो कि उस तरफ से सूरज निकल जाए। फिर उसके बाद में तौबा भी कबूल नहीं होगी। फिर उसके बाद में अल्लाह की बारगाह में बंदा चाहे जितना रो ले फिर तौबा कबूल नहीं की जाएगी। आज वक्त है, आज तौबा करो। आज वक्त है, आज अपने रब को मना लो। मेरे इमाम ने कहा आज ले माशाअल्लाह, शायर इस्लाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, शायरी मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम सैफ रजा वाहिदी कानपुरी की आमद हुई और आप रात मोहब्बत से तशरीफ रखें। अब रात को किसी और का इंतजार है तो कोई नहीं आएगा, या हो सकता है पोस्टर छापने वाला भी पीछे हो, वही आएगा। अब आप लोग तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। तो न मालूम कौन सी वो हमारी जिंदगी की सुबह हो कि उसके बाद में फिर तौबा भी कबूल न की जाए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज रब को राजी कर लो। अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, अक्ल दी है, दिमाग दिया है। आज अपने परवरदिगार को राजी कर लो। आज अगर रब को राजी कर लिया, खुदा की कसम मेरे अजीजों, अल्लाह राजी हो गया। रब राजी तो सब राजी, रब राजी तो जग राजी। आज भी अपने आप के अमल को देखकर अपने आप के अमाल का हिसाब बंदा खुद रखे। और हर इंसान जानता है मैं क्या हूँ। मेरे अजीजों अब जरा गौर करो, बात को जल्दी खत्म करता हूँ। असहाबे कहफ 300 साल के बाद में बेदार हुए, नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए। अब इन्होंने कहा कितना सोए? कहने लगे शायद दोपहर तक सो गए। बाज ने उनमें से किसी ने कहा उससे भी ज्यादा सो गए। लेकिन कहने लगे चलो छोड़ो इस बात को, अब भूख लगी है, कोई एक आदमी जाओ खाना लेकर आओ, खाना लाओ, खाना खाएंगे। और ये भी कहा चुपचाप जाना, खामोश जाना, छुपते छुपाते जाना। इन्हें पता भी नहीं था 300 साल गुजर गए, इन्हें पता भी नहीं था कि वो बादशाह भी नहीं रहा। उस बादशाह की हड्डियों को मिट्टी ने खा लिया है, जमीन ने उसे खत्म कर दिया है, जमीन ने उसके जिस्म को गला दिया है। इन्हें मालूम भी नहीं था इतना वक्त गुजर गया। अब इन्होंने कहा जाओ खाना लेकर आओ, भूख लगी है। जो पैसे इनके पास में थे 300 साल पुराने, वो 300 साल पुरानी रकम लेकर गए, बाजार में गए खाना लेने के लिए। एक बंदे को भेजा, वो छुपते छुपाते गया, बाजार में गया, खाना खरीदा। अब जैसे इसने वो पैसे दिए, दुकानदार ने पैसों को देखा, देखकर हैरान हो गया, ये कौन से पैसे हैं, ये कौन सी करेंसी है, ये कौन सा खजाना है। क्योंकि उस दौर के अंदर करेंसी अलग थी, उस दौर के पैसे अलग थे। और आप तो जानते हैं 100 साल के अंदर
बहुत कुछ बदल जाता है। यहाँ तो 300 साल का मामला था। डिमोनेटाइजेशन होती रहती है, नोट बदलते रहते हैं, सिक्के बदलते रहते हैं, मोहर बदलती रहती है। बादशाह बदले तो सिक्के बदल गए, बादशाह बदले तो मोहर बदल गई। अब उसने देखा पैसे कौन से लाया है, उसने कहा ये वाले पैसे नहीं, इस दौर में जो चलते हैं सिक्के वो दे, वो निकाल वो दे, इस वक्त के दे, ये कौन से लेकर आ गया। इसने कहा ये हमारे हैं, अपने हैं, यही तो हैं अभी के चलने वाले। ये हैरान हुआ दुकानदार। दुकानदार कहने लगा शायद तुझे कोई खजाना पुराना मिल गया है, शायद कोई माल तेरे हाथ लग गया है, कोई दबा हुआ खजाना तुझे मिल गया है। इसने कहा यहीं पे ठहर जा। इसने सिपाहियों को बुला लिया, वहां की जो उस वक्त की पुलिस थी उसको खबर कर दी। वो आए, पकड़ कर ले गए, बादशाह के दरबार में लेकर गए, बादशाह के सामने खड़ा किया। बादशाह ने मालूम किया कहां से लाया, ये खजाना कहां से मिला, जल्दी बता और कितना है। फिर इसने सच्चाई बताई। कहने लगा हम तो सोए हुए थे, गार के अंदर थे, गार में सो रहे थे, जब बेदार हुए हैं तो मैं खाना लेने आया हूँ। बादशाह ने कहा कब से सोए? कहा तब से सोए जब तुम बादशाह नहीं थे, तुम्हारी जगह पर दूसरा बादशाह था, तुम्हारी जगह पर एक और बादशाह था, नाम उसका दकियानूस था। अब उस बादशाह को समझ में आ गया, वो समझ गया ये परवरदिगार का, ये मेरे मौला का करम हो गया है, ये परवरदिगार ने ये अपना करिश्मा दिखा दिया है। बादशाह ने कहा और तेरे साथी? का वो गार के अंदर है। बादशाह अपने लश्कर के साथ, अपने हमराहियों के साथ निकला, गार पे पहुंच गए। गार के दहाने पे जाकर देखा तो अंदर को जब नजर डाली, अंदर वो सारे के सारे इसके साथी मौजूद हैं। जब सारा मामला मालूम किया, सारी बातें पता लग गई। जब ये हाल देखा, बादशाह की कौम भी समझ गई और उसको भी अक्ल आ गई। वो लोग भी जो कहते थे मरने के बाद में जिंदा नहीं होना, उनको भी समझ आ गई, वो भी जान गए। सारे के सारे कहने लगे जब परवरदिगार 300 साल तक सुलाकर दोबारा बेदार कर सकता है, तो वही परवरदिगार कल मैदान महशर में दोबारा जिंदा कर सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल, या रसूल। माशाअल्लाह, समझ में आ गया कि वो रब दोबारा भी जिंदा कर सकता है, उठा सकता है। उसकी हिफाजत भी ऐसी है कि 300 साल गुजर गए मगर कोई उनको देख ना पाया, कोई उनको छू ना पाया, न कोई उनको जानवर नुकसान पहुंचा पाया, न कोई कीड़ा, न कोई सांप, न कोई बिच्छू, कोई उनके करीब नहीं आया। बल्कि कुरान तो कहता है सूरज जब निकलता, आज भी वो सो रहे हैं, सूरज निकलता है ना, अल्लाह ताला सूरज को हुक्म देता है कि जब तू इनके ऊपर से गुजरेगा ना, बिल्कुल ऊपर से नहीं गुजरना, जरा साइड से गुजर के जाना, ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो जाए, उस रोशनी से इन्हें कोई परेशानी ना हो। बादशाह दकियानूस ने उनको जो है उन पर गिरफ्त लगाई थी, शिकंजा कसा था, मगर वो नौजवान, वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले जब निकले तो अल्लाह ने ऐसी हिफाजत अता फरमाई। आज भी अगर नौजवान वही हौसला और वही अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में अगर रखे ना, खुदा की कसम ऐसे रास्ते परवरदिगार निकालेगा कि अक्लें हैरान हो जाएंगी बंदे की। इधर ये बादशाह है, सारी कौम है, सब सजदे में गिर गए, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। इधर इन लोगों को दोबारा नींद आने लगी, ये दोबारा सो गए। ये जब सोए ना दोबारा, तो बादशाह ने क्या किया, सोने के ताबूत बनाए, उन ताबूतों के अंदर इनके जिस्म रखे गए और फिर इनको रख दिया गया उसी गार में। जब बादशाह रात को सोया तो ख्वाब में आया, कहने लगे बादशाह ये सोने के ताबूत निकाल ले, ये सोने के ताबूत इनकी हमें जरूरत नहीं, हमें लकड़ी के ताबूत बना के उसी में रख दे। बादशाह ने सोने के ताबूत अगले दिन निकाल लकड़ी के ताबूत में रख दिए। वो आज भी सो रहे हैं और अल्लाह जानता है
परवरदिगार जानता है। इसी रुए जमीन पर सो रहे हैं, आज भी सो रहे हैं और सोते रहेंगे। अल्लाह जब तक चाहेगा सोते रहेंगे। गौर करो, परवरदिगार आलम से मोहब्बत करो, उस रब से प्यार करो, तो बंदा जब इंसान बने, इंसानियत की कदरों को पामाल ना होने दे, तो फिर उसे अल्लाह इज्जतों से नवाजता है। और जब बंदा आ जाए बेगैरती पर, जब हक सामने हो उसको कबूल न करता हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है तो जानवरों की तरह है। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका कल अनामी बल हुम अवल। अल्लाह फरमाता है जानवरों की तरह है, आगे फरमाया जानवरों से भी बदतर है। तो वो इंसान जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल न करे, अल्लाह का बागी बन जाए, अल्लाह और रसूल से गद्दारी करने लगे, वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। आज पता लग गया, अल्लाह के कुरान ने बता दिया, 1400 साल बाद भी रब का कुरान रहनुमाई कर रहा है। इंसान वही है सही मानों में जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, वरना कोई भी हो अल्लाह और रसूल का वफादार नहीं है तो अल्लाह के कुरान के मुताबिक वो इंसान नहीं, जानवरों से भी बदतर है। अब हमें तय करना है कि हम क्या बनेंगे, इंसान बनेंगे या जानवरों से बदतर बनेंगे, ये हमें तय करना है। हम अगर इंसान बनेंगे तो इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, फिक्र दी है, सोच दी है, समझने का मादा सलीका दिया है। ये अक्ल कहती है समझ ले वही रब है, वही परवरदिगार है तेरा, उसी की बारगाह में तुझे झुकना है। ये अक्ल बताती है अल्लाह ने अपना महबूब जो दुनिया में भेजा लबादे बशरियत में, वो परवरदिगार का महबूब है, उससे प्यार करना ऐने ईमान है। तो जरूरी हो जाता है कि बंदा फिर अल्लाह रसूल का वफादार बने और अहकाम शरीयत पर अमल करने लगे, फिर नमाजें पढ़ने लगे, इबादतें करने लगे, फिर सजदे करने लगे, फिर बंदगी में इसका दिल लगने लगे। जब ये कैफियत पैदा हो तो फिर आफरीन है उसको, फिर उसको मुबारकबाद है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में लिए हुए है। ये इश्क हकीकी इंसान की जिंदगी को संवार देता है, ये इश्क हकीकी है जो इंसान की जिंदगी को खुशगवार बना देता है। फिर वो जिसकी नजरों में आका का हुस्न होता है, आका का जमाल होता है, फिर वो सारी दुनिया को इश्क का मफहूम समझाता है। और फिर गोया किसी शायर ने जो कहा ना, वो इसी अंदाज में समझाता है। आप एक मर्तबा जोर से कहें सुभान अल्लाह। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। क्या है इश्क दो मिसरों में समझ लो, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन बनाया है अल्लाह ने, इससे ज्यादा बेहतरीन बनने की कोशिश ना करो, फिर बदतरीन बनने पे लग जाओगे। अल्लाह ने जितना बेहतरीन बना दिया ना,
अब उसके आगे कोई दुनिया का हज्जाम हो, कोई दुनिया का नाई हो, कोई दुनिया की क्रीम हो, कोई दुनिया का फेशियल हो, कुछ भी हो, कोई ऐसा हसीन दोबारा बोलो भैया बना सकता है? नहीं बना सकता है। ये जो नाई की दुकान पे वो नंबर लगता है ना, और शीशा देख के जो अपने चेहरे में अपने आप में खामियां ढूंढते हो, खास तौर पे मन नौजवान, नंबर लगा हुआ, दूसरे की कटिंग हो रही है, ये जाके बैठा ना, कहता बैठ जो भी नंबर लगेगा। तो अब क्या करता है आदमी? चेहरा अपना देखने लगता है आईने में। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अपना चेहरा देख रहे, कह रहे हैं पिंपल्स होने लगे, तो उससे कह रहे हैं नाई से कि भाई चेहरे पे दाग धब्बे हो रहे हैं। उसने तो वो बड़े बड़े आईने लगाए ही इसीलिए हैं कि उसका काम बेहतर चले। तुम अपनी खराबियां तलाश करो, वो अपना काम चला। इन्होंने कहा भाई हमारे माशाल्लाह देखो ये हसीन चेहरे उलमा इकराम, नूर मुजस्सम भाई का चेहरा, किसी फेशियल की जरूरत नहीं। हमारे सैफ भाई का चेहरा, किसी फेशियल की क्रीम की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि नबी का इश्क जो चेहरे पे चमक पैदा करता है वो कोई क्रीम पैदा। उसने कहा कि तुम जो है ना एक काम करो, ब्लीच करा लो। उन्होंने कहा कर दो। 500 रुपए 1000 रुपए दिए, फेशियल कराया, ब्लीच कराई। मदारपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, 1000 तो 1000 नहीं, 10,000 देकर भी अगर ब्लीच करा लोगे, फेशियल करा लोगे, मगर इतना याद रखना क्रीम से कोई गोरा नहीं होता। अगर लोग क्रीम लगाने से गोरे हो जाते तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता। सब गोरे होते। भैया पैसे भी हैं उनके पास, खरीद सकते हैं महंगी महंगी क्रीम, मगर अल्लाह ताला ने तुम्हें और हमें दुनिया में ही ये भी बता दिया है, ये भी दिखा दिया है कि देखो न कोई साबुन है न कोई क्रीम है, जैसा मैंने बना दिया वैसे ही रहोगे। अल्लाह ने जैसा बनाया बेहतरीन बनाया, इतना बेहतरीन बनाया। रंग न देखा करो, रंग देखने से कुछ नहीं होने वाला, कोई गोरा हो या काला हो, अगर आका का आशिक है, इश्क रसूल दिल के अंदर है, अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, तो उसके चेहरे पे वो चमक आती है कि बड़े बड़े हसीन भी उसके चेहरे पे नजरें नहीं जमा पाते, उसके चेहरे की ताब नहीं ला पाते। तो इश्क रसूल से चमक मिलती है, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने से चेहरा चमकता है। कहने वाले ने कहा हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको नेक बनाए, बाअमल बनाए, और परवरदिगार सही मानों में इंसान और इंसान बनकर इंसानियत की कदरें, इंसानियत